तो रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल रोज की कामना के साथ भागवत कथा के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने परीक्षित और दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी के बीच का संवाद के विषय में सूत जी का मत और सोनक जी ने सूत जी से क्या पूछा और सूत जी ने क्या कहा, और आज के राजा तो 16 आने यानी कलयुगी हो गए हैं, तथा क्या तुम उन राजाओं की दशा धर्म ने ऐसा पृथ्वी से कहा कि उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो, या पृथ्वी अब समझ में आया हो न तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदाय धर्म से अवगुलाने भगत भाई का अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मन सिला। तो उन्होंने ऐसी लीलाएं की जो मोक्ष का अवलंबन है, और अब उनके लीला जो संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। तब पृथ्वी से धर्म ने कहा, हे देवी, तुम अपने क्लेश का कारण, अपने दुख का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, उसका क्या कारण है। तब पृथ्वी ने कहा कि धर्म, तुम मुझसे जो कुछ भी कह रहे हो वह सब स्वयं जानते हो, आपको स्वयं मालूम है। जिन भगवानों के तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले, चारों कारणों से युक्त हो, धर्म अर्थ काम मोक्षी, तो उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली, और यह जो संसार है कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। तो यही देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, और भगवान के श्री चरणों से विमुक्त होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ, और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हुई है, और परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। पृथ्वी कहती है कि भगवान ने मुझ अभागमनी को छोड़ दिया है, भगवान ने अपने मेरे अस्तित्व को इस प्रकार से बना दिया है, भगवान की दया दृष्टि मेरे ऊपर नहीं रह गई है। मालूम होता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था कि मैं बहुत फलीभूत हो गई हूँ, मुझे सब प्रकार के सुखों और वैभवों की प्राप्ति हो गई है। इसीलिए भागवत कथा में दोस्तों व्यास जी ने इन भावों को कि गौरव और ज़्यादा यानी गर्व होना किस प्रकार से जीवन को पतित करता है, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। पृथ्वी जो है धर्म से कहती है, जिन्होंने अपनी प्रेममयी चितवन मनोहर मुस्कान से और मीठी मीठी बातों से सत्य भामा आदि मधुमयी यानी जो माननीय के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिसके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित हुआ करती थी। भगवान कृष्ण का जब वह धर्म की रक्षा के लिए मेरे धरती पर उतरते थे,
तब वह अपना अवतरण लेकर के मुझे सुख की अनुभूति होती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान का विरह भला कौन सा सकता। तो धर्म और पृथ्वी द्वारा इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर आ पहुँचे। तो आज के प्रसंग में दोस्तों महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन का प्रसंग है। इस संबंध में सूत जी कहते हैं कि सरस्वती के तट पर राजा परीक्षित ने राजा वेश में शूद्र से प्रताड़ित बैल और गौ को डर से कांपते, रोते और घिसटते हुए देखा। तब राजा ने बाण चढ़ाकर मेघ सी गर्जना कर ललकार, अरे अधर्मी तू कौन है जो मेरे होते हुए अन्याय इन निर्बलों को मार रहा है। गौर बैल को तूने सोचा कि धनुषधारी वीर योद्धा अर्जुन और कृष्ण तो हैं, इस संसार में विद्यमान हैं, नहीं मेरा अब कोई क्या कर सकता है। अरे अधर्मी तू वध के योगी है। फिर राजा ने बैल से पूछा कि बैल का रूप धरे तुम क्या कोई देव हो? अब तुम दोनों रो मत, डरो भी नहीं। मैं इस दुराचारी जीव हिंसक को यमलोक पहुंचाता हूँ। और क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुष्ट सताते हैं वह परलोक का वासी होता है। उस राजा की क्रांति, आयु, वैभव सब नष्ट हो जाते हैं, वो अस्तित्वहीन हो जाता है। तो तुम्हारी ये दशा किसने की बताओ, मैं दंड दूंगा। कर्म ने कहा। तब धर्म ने कहा कि हम उसको नहीं जानते, क्योंकि शास्त्रों में मतभेद है, अनेक प्रकार के अलग अलग विचार हैं, मंथन हैं। और योगी जन कहते हैं कि आत्मा की सुख दुख देने वाला यानी आत्मा को सुख दुख देने वाला आत्मा ही है। तो सात्विक यानी जो नास्तिक होते हैं अपने ही अपनों को दुख देते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसा मानते हैं कोई इसका कारण देव को हो। देव को तो कोई कर्म या स्वभाव को ही इसका कारण मानते हैं। तो कुछ तो परमेश्वर को ही सुख दुख का हेतु बताते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि राजा परीक्षित समझ गए कि बैल का रूप धारण किए हुए धर्म है, क्योंकि तुमने अधर्मी कलयुग का नाम ही नहीं लिया। उसका नाम लेने से पाप हो जाता है। तुम्हारे 3 पाँव तप, शौच और दया को अधर्म के अंश यानी गर्व, स्त्री संगम और मद ने तोड़ डाला, घमंड ने तोड़ डाला। केवल एक सत्य रूप पाँव से तुम अपना जीवन निर्वहन कर रहे हो, उसको भी झूठ बोलने से बड़ा हुआ कली तोड़ना ही चाहते। तो गौरवधारी पृथ्वी इससे शोक संतप्त है कि अशुद्ध शूद्र मुझको अब भोगेंगे। तब राजा ने अधर्म के मूल कारण कलयुग को मारने के लिए
यानी खंग उठाया, खड्ग उठाया, अस्त्र उठाया, तो वह उसके डर से राजा के चरणों में गिर पड़े। तो शरणागत कली को राजा ने अभय करते हुए, हमेशा अभय दान देते हुए अपने राज्य से निकाल जाने का आदेश दिया। और क्योंकि यह ब्रह्मावर्त देश है, यहीं तो धर्म, सत्य, ऋषि मुनि ही रहते हैं। और कलयुग थर-थर कांपता हुआ बोला कि सार्वभौम, आप तो समस्त सर्वत्र भूमंडल के राजा हैं। राजा हो, वह कौन सा स्थान है जहाँ आपका राज्य नहीं है, मुझे बताइए, मैं वहीं रह दूँगा। राजा ने दया करके कहा कि तुम जुआ, मद्रालय, वेश्या और कसाई के घर, ये 4 स्थानों पर जाकर रह सकते हो, इसके अलावा तुम्हें और कोई घर नहीं। तो कलयुग ने कहा कि मेरा कुटुंब बड़ा है और कोई और स्थान भी दीजिए। जो राजा ने उसे सुवर्ण 5वां स्थान भी और दे दिया। अधर्म का मित्र कली 5 स्थानों में रहने लगा। और इसी कारण धर्म के अनुरागी राजा और गुरु उनको अधर्म के हेतु इन 5 का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार राजा परीक्षित ने बैल और पृथ्वी की सेवा की। और राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप क्या मिला, सूत जी इस संबंध में बोले, कहते हैं कि जब तक परीक्षित का एक छत्र राज्य रहा, कली अपना कुछ प्रभाव न डाल सका। क्योंकि परीक्षित का एक छत्र राज्य रहने पर कली का प्रभावहीन हो गया। कलयुग में मन से पुण्य तो हो सकता है, परंतु मन के विचार मात्र से पाप नहीं लगता है, पाप करने से ही लगता है। तो एक दिन दोस्तों, इस संबंध में एक दिन परीक्षित धनुष बाण लेकर शिकार के लिए जंगल में मृगों के पीछे दिखते दौड़ते भूख प्यास से व्याकुल हो गए। और पानी खोजते खोजते यानी समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और ध्यान मग्न ऋषि से राजा ने पानी मांगा, किंतु ऋषि ने किसी भी प्रकार से न तो राजा का सत्कार किया और न ही कुछ उत्तर दिया, क्योंकि वो अपने ध्यान में मग्न थे। भूख प्यास से पीड़ित राजा अपमानित हुए और क्रोध से भरा आश्रम से बाहर आ गया। वहाँ एक मरे सांप को देखकर उसने उसे ऋषि के कंधे पर रख दिया और नगर आ गए। आश्रम के बाहर खेल रहे समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि उसके पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल रखा है, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा अधर्मी कैसे हो गए, कैसे धर्म के सेतु को तोड़ दिया, धर्म की परंपरा को तोड़ दिया, और जिससे धर्म की मर्यादा तोड़ मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला। ऐसा समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने कहा। तो जिसने धर्म की मर्यादा तोड़कर मेरे पिता के गले में मरा सांप डाल दिया, आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डरा, यानी डस लो। तो ये उसने उसको राजा को श्राप दे दिया। आश्रम में पिता को देखकर कंठ फाड़कर उच्च स्वर से जोर जोर से रोने लगा।
और अपने पुत्र के रोने की आवाज़ से ऋषि ने आंखें खोलीं और कंधे से सर्प को उठाकर फेंक दिया। पुत्र के रोने का कारण पूछने पर श्रृंगी ने, यानी जो शमीक ऋषि थे उनके पुत्र ने, श्रृंगी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि राजा ऐसे ऐसे आए, उन्होंने पानी मांगा, आप अपने ध्यान में मग्न थे, और उसके बाद जब उनको क्रोध आ गया, पानी नहीं मिला, वह प्यासे थे, तब उन्होंने बाहर वापस चले गए और बाहर उन्होंने मरे हुए सांप को देख करके वो उस सांप को क्रोध के मारे आके कंधे पर डाला। तो थोड़े से अपराध के लिए इसका भारी दंड दे दिया। भाई, अरे जड़ बुद्धि, राजा मनुष्यों की गिनती में नहीं, और राजा तो साक्षात विष्णु स्वरूप होते हैं। उनके कारण प्रजा निर्भय सुखी रहती है, प्रजा के का पालन पोषण राजा के अधीन रहता है, पूरी प्रजा राजा के अनुसार, आदेश के अनुसार कार्य करती है, और प्रत्येक प्रजा को राजा की आज्ञा के अनुसार कार्यों को संचालित करना पड़ता है। राजा के बिना चोर धन लूट लेते हैं, अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं, अधर्म होते हैं, हानि होती है, और आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, विषाद, अनेक प्रकार के प्रसाद होते हैं, तो प्रजा आपस में ही लड़ लेती है। तो परीक्षित तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला चक्रवर्ती धर्मपालक राजा है। कितना महान राजा है परीक्षित, एक धर्मनिरपेक्ष और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा, प्रतापी राजा है, चक्रवर्ती है, चारों दिशाओं में उनकी आभा है। तो वे तो सत्कार के योगी थे, उनका आदर करना था, सम्मान करना था, उनका मान सम्मान करके उनकी बातों को सुनना चाहिए था। तो साब के नहीं और भगवान की प्रार्थना की इस नासमझ बालक से अपराध को क्षमा कर। तब उसने जो श्रृंगी ने, जो शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको परीक्षित को श्राप दिया था, तो उस श्राप को जब शमीक ऋषि परीक्षित के प्रभाव को जानते थे, उनके अस्तित्व को जानते थे, उनके स्वभाव को जानते थे, क्योंकि परीक्षित धनुष बाण लेकर शिकार के लिए जंगल में आए थे और भूख प्यास के से व्याकुल हो गए। पानी खोजते खोजते शमीक ऋषि के आश्रम में जब वो आए, तो ध्यान मग्न ऋषि ने राजा ने पानी मांगा, किंतु राजा से उन्होंने पानी मांगा, किंतु ऋषि ने किसी भी प्रकार से न कोई प्रतिक्रिया की, राजा का सत्कार नहीं करता, क्योंकि राजा ध्यान में मग्न थे। यानी मनसा वाचा करुणा से ध्यान मग्न निमग्न होकर के नहीं कुछ। तब राजा ने जब कोई उत्तर नहीं दिया, तो भूख प्यास से पीड़ित जो राजा परीक्षित थे, वह अपमानित हुआ जान करके उनको क्रोध आया, और आश्रम के बाहर जो सांप, मरा हुआ सांप देखा, उसी को उन्होंने शमीक ऋषि के कंधे पर डाल दिया, जो अपने ध्यान में मग्न थे। तो जब शमीक ऋषि चेतना में आते हैं, अपने पुत्र के रुदन को देख कर के चिल्ला रहा था, तो उच्च स्वर से जब फाड़ कर वह रो रहा था, तब जोर जोर से रोने की आवाज़ सुन करके शमीक ऋषि की आंखें खुली। तब उनको अफसोस हुआ, और परीक्षित का मान सम्मान नहीं हुआ, और जो परीक्षित तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले चक्रवर्ती धर्म पालक राजा हैं,
और वे तो सत्कार के योग्य हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना कि इस नासमझ बालक को, तो संगी को कहते हैं कि इसी नासमझदारी के कारण ही संगी ऋषि ने उनको, परीक्षित को श्राप दिया था। लेकिन उस श्राप का प्रायश्चित शमीक ऋषि ने अपने पुत्र के द्वारा दिए गए श्राप के लिए अफसोस व्यक्त किया। तो इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रसंग में, भागवत कथा के प्रसंग में व्यास जी ने राजा परीक्षित को संगी ऋषि का श्राप, शमीक ऋषि ने जब संगी उनके पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया तो उन्होंने पछतावा किया, अफसोस किया, और परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन करने के जो भाव थे, तो तब पृथ्वी और धर्म के बीच में संवाद को समझ करके राजा परीक्षित ने तब अधर्म का मित्र कली, यानी पांचों स्थानों में रहने के लिए कली को इस प्रकार के वचन दिए। इसी कारण धर्म के अनुरागी राजा और गुरु इसको अधर्म के हेतु इन पांचों का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार राजा परीक्षित ने बैल और पृथ्वी की रक्षा की। तो 5 चीज़ें हैं, जुआ है, मदिरा, लय है, वेश्या है और कसाई के घर। ये 4 स्थानों में जाकर रह सकते हो। कलयुग ने कहा कि मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, कोई और स्थान भी दीजिए। तब राजा ने उसे सुवर्ण, यानी सुवर्ण 5वां स्थान भी और दे दिया। अधर्म का मित्र कली 5 स्थानों में रहने लगे। इस प्रकार जो है व्यास जी ने आज के प्रसंग में राजा परीक्षित को संग ऋषि, यानी शमीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि ने क्यों श्राप दिया, राजा परीक्षित ने कलयुग धर्म और कलयुग के बीच के जो संवाद था, राजा परीक्षित के वास्तविक अस्तित्व और चक्रवर्ती धर्मपालक राजा शमीक ने परीक्षित को धर्मपरायक और चक्रवर्ती धर्मपालक राजा का मान सम्मान करने में वह समर्थवान नहीं हुआ, तो वह उसके लिए अफसोस करने लगा। तो सत्कार के योगी जो थे उसको संगी उनके शमीक ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया, जो श्राप के योग्य नहीं थे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस नासमझ बालक का अपराध को क्षमा करें और उनको क्षमा करने के लिए याचना दी। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक प्रसंग में, यानी भागवत कथा के में संगी ऋषि, शमीक ऋषि और परीक्षित धर्म और कली के बीच की जो चर्चा है उसके विषय में वर्णन किया गया है। और इससे हमारे अंतःकरण में ज्ञान की पराकाष्ठा और धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के इस धरती को किस प्रकार से, जो पापी थे, अत्याचारी थे, धर्म की हानि कर रहे थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम् परित्राणाय साधूनां, साधुओं का हित करने के लिए, विनाशाय तो दुष्टताम, दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। उसी भावों को व्यास जी ने भागवत कथा के माध्यम से
मानव चेतना में जगाने का प्रयास किया। इस प्रकार दोस्तों इसका चिंतन करें, मनन करें और इसके वास्तविक स्वरूप को समझें। यही हमारे जीवन में ज्ञान चक्षु का सबसे बड़ा स्वरूप है, रास्ता है। इसी से हम पृथ्वी और धर्म, कलियुग, परीक्षित, संगी, समीक ऋषि जैसे महान लोगों की चर्चा करके अपने जीवन को समर्थवान बना सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, स्वागत।